तो ओके फ्रेंड्स, अब हम 3 सम का कोड करके देखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमको एक एरे दे रखी है नम्स, उसमें हमें सारे ट्रिपलेट्स रिटर्न कराने हैं एक 2D एरे बना के, सच दैट आई जे के तीनों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल ना हो और नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के इक्वल हो हमारे ज़ीरो के। इसके कंस्ट्रेंट पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना। चलिए इसका कोड शुरू करते हैं। इसका कोड भी हम C++ से ही करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक एरे दे रखी है जिसका नाम है नम्स, बस इसने हमें यही दिया है। इसको मैं ARR कर देता हूँ अपने उसके लिए, थोड़ा ARR के ही से ही मैंने ज़्यादातर सारे कोड किए हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपनी एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। हमने ब्रूट फोर्स में समझा था, क्योंकि अगर हमारा जो नंबर है, जो सम है, वो अगर टारगेट यानी कि 0 से छोटा हुआ है तो हमें बड़ा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर चाहिए तो हम अपना सॉर्ट करके रखेंगे, इसलिए जब हम उसके अगले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा नंबर होगा। अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तो डुप्लीकेट को भी हम हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एरे को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करना आपको आई होप सी में आता ही होगा। ये सॉर्ट मेथड C++ हमें देती है। तो इसमें हम कर देंगे सॉर्ट डॉट बिगिन, बिगिन्स नहीं बिगिन, एक मिनट, ठीक है, और कोमा सॉर्ट ARR डॉट एंड। हाँ ठीक है, तो अब हमारी एरे इसके बाद सॉर्ट हो चुकी होगी जो हमारी ARR है। अब हम एक आंसर बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें जो रिटर्न कराना है वो हमको एक 2D एरे ही करानी है। तो अपना यहाँ पे हम वेक्टर का यूज़ करेंगे, क्योंकि वेक्टर को हम डायनेमिकली, मतलब जैसे एरे है, एक बार अगर हमने एरे बना दी तो हम उसका साइज़ बार बार ऐड नहीं कर सकते, इंक्रीज़ नहीं कर सकते, पर हम वेक्टर का कर सकते हैं। तो एक 2D वेक्टर है, मतलब वेक्टर का वेक्टर है, इसमें इंटीजर ही होंगे और इसका नाम हम अपना कुछ भी दे देते हैं, आंस दे देते हैं फॉर सपोज। तो अब जब हम इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करना चाहेंगे तो सिंपली हम डॉट पुश बैक मैथड का यूज़ कर सकते हैं, आंस डॉट पुश बैक। अब हम इस एरे का साइज़ निकालेंगे जो हमारी ARR है, इसमें हम डाल देंगे n नाम के वेरिएबल में हम इसे स्टोर करा देंगे इंट n इक्वल टू में ARR साइज़। तो अब क्या हो गया, हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी है और हमारा एक फाइनल वो जो आंसर है वो ANS वेक्टर है, 2D वेक्टर, 2D एरे वो बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपना एक लूप चलाएंगे आई का, फॉर इंट आई को हम चलाएंगे 0 से लेके n तक, और आई को हम इंक्रीज़ करा देंगे। ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे सारे नंबर, ये शुरू में जो नंबर आ रहे हैं वो डुप्लीकेट्स तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट है नंबर, अगर डुप्लीकेट है तो हम अभी उसकी लास्ट, क्योंकि सॉर्ट कर दी होगी एरे को, तो जाहिर सी बात है डुप्लीकेट नंबर जो होंगे वो एक दूसरे के कंसिक्वेंटली होंगे, एडजेसेंटली होंगे, कंटिगियसली होंगे, एक के बाद एक ही होगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। सेम नंबर बहुत टाइम बाद नहीं हो सकता, बीच में और नंबर हो फिर वो सेम नंबर दोबारा हो। तो उसका लॉजिक है, अगर आई हमारा 0 से बड़ा होता है जब तक, हम क्या करेंगे, और जो हमारा नम्स ऑफ आई है, मतलब आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अगर इक्वल है नम्स ऑफ i - 1 के, सॉरी मैंने नम्स को तो ARR कर दिया ना, ARR i - 1 के, तब हम क्या करेंगे, सिंपली कंटिन्यू करेंगे कि इस आइट्रेशन को स्किप कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये तो डुप्लीकेट वाला केस है, इसे तो हम हैंडल करना ही नहीं है। अब हम अपने 2 पॉइंटर्स लगा देंगे, एक करेंगे j जो कि लेफ़्ट में होगा, इसको हम रखेंगे i+1 पे, और एक पॉइंटर हम लगा देंगे k जो कि हमारा राइट में होगा, जो कि स्टार्ट होगा हमारा n-1 से, ये कैपिटल हो गया, n-1 से, ठीक है। अब हम अपना एक लूप चलाएंगे वाइल जब तक l जो कि j है हमारा वो छोटा है k से, मतलब ये जो लेफ़्ट और राइट पॉइंटर है जो हमारा i के बाद है और जो बिल्कुल लास्ट में है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है और इनमें डिफरेंस बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ब्रूट फोर्स में बताया था, अपने सम को कैलकुलेट करेंगे और सम में हम डाल देंगे ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j प्लस ARR ऑफ j प्लस ARR ऑफ k। अब हम चेक करेंगे क्या जो हमारा s है, सम है, इन तीनों का सम है, वो बड़ा है 0 से। अगर वो 0 से बड़ा हो जाता है, इसका क्या मतलब है, हमने बड़े बड़े नंबर्स का सम किया है
हमें छोटे नंबर चाहिए। छोटे नंबर अगर हमें एक्सेस करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट मोस्ट पॉइंटर है, जो सबसे राइट में है, उसको हम एक कदम पहले ले आएंगे। तो सबसे राइट में हमारा क्या था, के था, तो हम के को पहले ले आएंगे, के को हम डिक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद एक केस हो सकता है कि जो हमारा एस है वो छोटा हो 0 से, कि जो हमारा एस है वो है हमारा छोटा 0 से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है हमारे जो नंबर्स हैं वो छोटे हैं, हमें उन्हें बड़ा करना है। तो बड़े करने के लिए हम अपने जे पॉइंटर को राइट में लेके जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब बस एक ही केस बचा है कि ये हमारा जो सम है ये 0 के बराबर आ चुका है। इसका मतलब यही वो नंबर्स हैं जो हमको चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अपने आंस में, आंस वेक्टर में पुश करा देंगे इन वैल्यूज़ को बिल्कुल लास्ट में। तो वो हमें पुश बैक C++ हमें मेथड देती है आंस डॉट पुश बैक, और इसमें हम डाल देंगे नम्स ऑफ आई कोमा नम्स ऑफ ARR ऑफ आई कोमा ARR ऑफ जे कोमा ARR ऑफ के। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। अब इसके बाद अब भी एक पॉसिबल कंडीशन है कि ये भी, अब इसके आगे भी बहुत सारे डुप्लीकेट्स हों, इसके आगे भी बहुत सारे डुप्लीकेट्स हों जे और के। तो अब हम चेक कर लेंगे कि जब तक जे हमारा छोटा है के से, एंड वही डुप्लीकेट वाला केस कि जो नम्स ऑफ जे है, कि जो हमारा नम्स ऑफ जे है ये इक्वल है किसके, नम्स, फिर मैं नम्स लिख रहा हूँ, मैं भूल गया, यहाँ पे ARR था, कि जो हमारा ARR ऑफ जे है ये हमारा इक्वल है किसके, ARR ऑफ J+1 के, मतलब इसके बाद वाले के, वही डुप्लीकेट वाला केस। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली जे को आगे भेज देंगे। सेम चीज़ मैं चेक कर दूंगा जब तक हमारा जे छोटा है के से, एंड जो हमारा ARR ऑफ के है वो इक्वल है ARR ऑफ K-1 के, ARR ऑफ K-1 के, क्योंकि ये पॉइंटर राइट में है ना, तो हम इसके लेफ्ट वाले नंबर्स को चेक करेंगे। तब तक क्या करो, के को डिक्रीज कर दो। ठीक है, और पुशबैक हमने कराई दिया। ओवरऑल अगर ये सारी कंडीशन हो चुकी हैं तो अब हम लेफ़्ट और राइट को अपना इंक्रीज़ करेंगे, मतलब जे पॉइंटर और के पॉइंटर को, जे को एक बार आगे लेके जाओ और के को एक बार पीछे लेके आओ, और फाइनली रिटर्न करा दो आंस को। आई होप ये चीज़ मैं समझा पाया हूँगा। एक सेकंड, यहाँ पे एरर आया, अच्छा यहाँ पे भी मैंने कहीं ARR ही लिख दिया है, यहाँ पे ही है, नहीं ARR तो सही है, मैंने AR0R लिखा था शायद कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये वाले जो केस थे ना, वाइल जो 2 लूप मैंने अंदर लगाए थे, इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि, एक सेकंड ये चीज़ मैं अभी देखता हूँ, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि ये प्रॉब्लम ये डुप्लीकेट को हैंडल कर रहा है, जो डुप्लीकेट्स होंगे ये उसको हैंडल कर रहा है। अब अपना, अरे यार एरर नहीं पढ़ा मैंने, ये डुप्लीकेट्स को हैंडल कर रहा है कि बहुत सारे डुप्लीकेट अगर आ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम से हम कैसे डील करेंगे। तो ये एरर आ रहा है लाइन नंबर 22 में, पुशबैक मेथड मैंने सही लिखा है, हाँ यार ये तो मैंने सही लिखा है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, अच्छा सॉरी पुशबैक, ओके मैं समझ गया। यहाँ पे ना हम एक इंटीजर को पुश नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पे पूरे एक वेक्टर को ही पुश करा रहे हैं। तो वेक्टर को जनरली हम इन करली ब्रेसिस से डिनोट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरे एक वेक्टर को पुश करा रहा हूँ ना, तो मुझे उसे वेक्टर बनाना होगा। अब ये चल जाएगा, हाँ चल गया। अब इसे सबमिट कर देते हैं, और आई होप ये कोड पूरा आपको समझ आ गया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये हमने अपना कोड सही से कर दिया है। ओके, थैंक यू।